5वें दिवस में हम प्रवेश कर चुके हैं और इस क्लास में हमारे जो कुछ रेगुलर जुड़ने वाले जो मित्र हैं, बलजीत जी, संजू जी, वो भी जुड़े हैं, तो उनका भी मैं बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। वैसे समय निकाल के उन्होंने रोज़ के सेशन में जुड़ना चाहिए था, लेकिन पता नहीं ग्रेटर नोएडा के जो मित्र हैं या नोएडा के मित्र हैं मुझसे इतने मतलब प्रभावित नहीं है जितने बाहर के लोग प्रभावित होते हैं। और इसलिए कोर्स का जो लाभ है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाहर के लोग लेते हैं और पास के लोग बहुत कम लेते हैं। इसका भी मुझे कभी कभी आश्चर्य भी लगता है, लेकिन लोगों की भी व्यस्तता है कि उनकी भी क्षमता है। हो सकता है कि उनकी वो क्षमता और उनकी जो व्यस्तता जो है उससे बाहर नहीं आ पा रहे, इसलिए जो मेरे डिज़ाइन किए हुए कोर्स में काफ़ी लोग कम जुड़ते हैं। लेकिन आप लोग सही में इस कोर्स में जो विषय हमने रखा है और उस विषय की जो आवश्यकता है वो इसलिए नहीं है कि ये कोर्स हमने डिज़ाइन किया है, बल्कि ये धर्म की आवश्यकता है। धर्म को गहराई में समझने की हम सभी के लिए आवश्यकता है कि हम अपने मन को समझें। और मन कल जहाँ से छोड़ा था आप कह रहे थे कि कुछ रह गया है, कल देखेंगे तो उसको कवर करके चलते तो अच्छा रहता। हाँ सुभाष जी, उसी का कंटिन्यूएशन है, चिंता मत करिए। ये मन को जानो उसी का कल का हाँ कंटिन्यूएशन हाँ है हाँ ना। हाँ, नया टाइटल दिया मैंने, उसका कंटिन्यूएशन। तो कल हम जो छठा मनोविज्ञान है उसके बारे में जो चर्चा कर रहे थे, और हमारी मन की जो मनोभूमि है, जिसको हम मन कहते हैं, चित्त कहते हैं, विज्ञान कहते हैं, चेतना कहते हैं, अलग अलग नामों से उसको जाना जाता है। अलग अलग जगह पे उसको अलग अलग तरीके से उसका प्रयोग किया जाता है। जब हम विषय को जानने की बात करते हैं तो उसको हम विज्ञान कहते हैं। जब हम कर्म के संदर्भ में कुछ बात करते हैं, कुशल और अकुशल, तब हम उसे मन कहते हैं। अब जब विचार और कल्पना या संस्कारों के माध्यम से जब उसको हम समझते हैं तो उसको चित्त या चेतना कहते हैं। तो अ, जैसे कि समंदर को हम अलग अलग नाम देते हैं, लेकिन समंदर समंदर होता है, और उस समंदर की जो सुंदरता है, गहराई है, हाँ, ऊपर भी वही पानी का बूंद होता है जो भीतर भी होता है, लेकिन ऊपर के पानी के बूंदों को हम लहर कहते हैं। हाँ, ऊपर के पानी के लहर को, बूंदों को या पानी के प्रवाह को हम लहर कहते हैं, और उसके भीतर का जो पानी है वो समंदर का ही पानी है, लेकिन उसको हम लहर नहीं कहते, उसको दूसरे स्तर का पानी कहते हैं। उसके भीतर भी पानी है जो बहुत शांत प्रवाह में चलता है, और उसके भीतर भी सुंदर ऐसा अस्तित्व है, अलग अलग प्राणियों से, वनस्पतियों से बिछा हुआ जीव जीवों का जो संग्रह है या जीवों का अस्तित्व है, वो एक उसकी और बड़ी सुंदरता है। तो वैसा ही कुछ मन में है, वैसा ही कुछ मन को हमें देखना है, समझना है। जब हम सामान्य तौर पे मन कहते हैं तो रोज के जीवन में जो हम 5 इंद्रियों के माध्यम से जिस विषय को जानते हैं और उस जानकारी से हम अपने रोज के जीवन को कुशल अकुशल, सुखद और दुखद स्तर में हम जीते हैं, तो ये बहुत ही सामान्य स्तर की जागृति है, विज्ञान है। लेकिन उस विज्ञान को भी अगर हम जागृति से, सजगता से उसका अवलोकन करते हैं, सजगता से उस पर कार्य करते हैं, तो वहाँ से भी वो चित्त जो है वो बुद्धत्व की तरफ जाता है, प्रज्ञा की तरफ जाता है, जिसको हम अमोघ सिद्धि की प्रज्ञा कहते हैं, कृतिशील प्रज्ञा कहते हैं, कर्म की प्रज्ञा कहते हैं। वो 5 इंद्रियों के माध्यम से या 5 इंद्रियों के विज्ञान के माध्यम से हम उसको रूपांतरित कर सकते हैं।
कल हम देख रहे थे कि मनोविज्ञान जो छठा विज्ञान है, छठा चित्त है, तो उसके बारे में कुछ हम समझ रहे थे कि उसमें उसका स्वभाव क्या होता है, उसका कार्य क्या होता है। उसके कुछ बातों को हमने कल देखा और ये भी देखा कि हमारा जो मनोविज्ञान है वो दो स्तर पे काम करता है। एक तो इंद्रियों से आई हुई जानकारी को हाँ, वो संग्रहित करता है, जानकारी को संग्रहित करता है, उसकी जो छाप है उसको वो संग्रहित करके रखता है, जिसे हम इनपुट कहते हैं। और दूसरा जो हमारे उस मन का स्वभाव है या कार्य करता है वो है कल्पना करना, स्वयं से कल्पना करना। मतलब उसको किसी बाह्य विषय की ज़रूरत नहीं है, वो मन के क्षमता से ही वो कल्पना करता है। जैसे कि आंखों की क्षमता है, जिसकी आंखें सही है तो उसमें एक क्षमता है कि वो रूप को देखता है। अगर आंख सही नहीं है तो उसमें क्षमता नहीं आती है कि वो रूप को देख सके। वैसे ही जो मन है, तो मन की स्वयं की क्षमता है, उसकी स्वयं की क्षमता है कि वो कल्पना करता है, चिंतन करता है, तुलना करता है, ध्यान में आने वाले अनुभव इसी ही मन की कल्पनाओं का वो अनुभव है। जो हम संदर्शन करते हैं तो वो भी इसी मन की कल्पनाओं का आधार लेके हमें कल्पना या संदर्शन करना होता है। मतलब कल्पना मतलब मन से पर वस्तु नहीं है या मन से संबंधित नहीं, ऐसी नहीं है। वो मन का ही कार्य है। जैसा विचार करना मन का कार्य है, वैसे ही कल्पना करना, उत्पन्न करना, कल्पना का अनुभव होना या कल्पना की निर्मिति करना, ये हमारे मन का, जिसको हम मनोविज्ञान कहते हैं, उसका वो कार्य। और उसको हमने ये भी देखा कि उसके जो दो प्रकार से सकारात्मक और नकारात्मक जो हमारा व्यक्तिगत चित्त है वो दो प्रकार से कार्य करता है, जिसे हम सापेक्ष चित्त कहते हैं, रिलेटिव चित्त कहते हैं, व्यक्तिगत चित्त कहते हैं। वो चित्त जो है दो प्रकार से कार्य करता है। एक तो कुशल करेगा या अकुशल करेगा। अगर कुशल करेगा तो मन जो है वो प्रतिक्रिया देगा, गुलाम बनेगा, डिपेंड रहेगा, दुखी रहेगा, भयभीत रहेगा। अगर प्रतिसाद देता है वही मन, एक मन दो काम करता है। कुशल भी हमारे मन से ही होता है और अकुशल भी हमारे मन से होता है। तो अकुशल और कुशल मन का जो भेद है व्यवहारिक, और जब हम धार्मिक बन जाते हैं या थोड़े समझदार बन जाते हैं, जब हम शीलों का पालन करते हैं, तो शील का पालन क्या है, एक प्रकार से सृजक मन हम वहाँ पे काम करता है। हाँ? सृजक मन मतलब जागरूक मन ये जानता है कि मैंने किसी की हिंसा नहीं करनी चाहिए। ये जागृति आ जाती है और इसलिए हम हिंसा नहीं करते। अभी हिंसा नहीं तो बच्चा भी नहीं करता है। जो 10 साल का बच्चा होता है वो किसी प्रकार का भी सील भंग नहीं करता है, लेकिन उसको जागृति नहीं होती है। हम जागरूक होके शील का पालन करते हैं, इसलिए वहाँ पे जो हमारा जागरूक मन है, सृजक मन है, वहाँ पे कार्यरत होता है। और वैसे ही जो भी हम कुशल कर्म करते हैं जो स्वयं की प्रेरणा से है, मतलब कोई कह रहा है इसलिए नहीं। अगर कोई कह रहा है कि ध्यान करो और ध्यान करते हो तो सृजक कार्य नहीं है। कोई आपको प्रेशर कर रहा है, किसी से आप डर रहे हैं, आपको सामाजिक जिम्मेदारी लग रही है, यार इस सामाजिक जिम्मेदारी है तो ये मुझे करना ही है। तो इस प्रकार से अगर हम कुशल भी आचरण करते हैं तो प्रतिक्रियात्मक मन है। तो हमें अपने मन को परखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि हमारा मन जो है कुशल तो है, लेकिन क्या वो सृजक है या प्रतिक्रियात्मक है। यही सबसे बड़ी मतलब खोज है, जिस खोज को हम इस वर्कशॉप के माध्यम से या इस कोर्स के माध्यम से हम आगे बढ़ा रहे हैं।
तो मैंने इसलिए रिवीजन किया ताकि कल जो बातें आप लोगों ने सुनी है या आज जो मित्र नए हैं तो उस विषय के संपर्क में आ सके और आगे हम बढ़ते हैं कि जो बातें कल छूट गई थी, जैसे कि सुभाष जी ने रिमाइंडर दिया है, और वैसे कल के विषय को लेके ही आज मैं बात करने वाला था, तो उसको अभी ध्यान से सुने और समझने का प्रयास करें, क्योंकि आपकी समझदारी ही आपको आगे लेके जाएगी। मैं कितना भी अच्छी तरह से आपको समझाऊं तो थोड़ा समझने में आपको मदद मैं कर सकता हूं या कर रहा हूं, लेकिन रियल जो आपकी समझदारी है वो आपके ग्रहणशीलता पे और आपके भीतर देखने की जो आपकी दृष्टि है, हम हमेशा बाहर देखते हैं और बाहर से ही हम जानना चाहते हैं कि अंदर का मुझे समझ में आया या मैं समझ जाऊंगा। हम दिलासा देते हैं, जैसे कि शब्दों को आपने जान लिया और आप दिलासा देते हैं कि मैंने जान लिया, लेकिन शब्द तो बाहर के हैं, वो बाहर से आए हुए शब्द है। तो आप कितना भी दिलासा दो कि भाई शब्द को तो मैंने जान लिया, हाँ, तो मैंने अंदर भी जान लिया, तो अगर काश ऐसा होता तो हम सभी श्रोतापन्न हो जाते, सुखी हो जाते। तो वो वो मार्ग नहीं है, वो मार्ग की शुरुआत है, हाँ? वो जस्ट मार्ग की शुरुआत है। तो भीतर तो जाना ही पड़ेगा, भीतर तो हमें जागरूक होना ही पड़ेगा, हमारे मन को हमें देखना ही पड़ेगा, उसके सिवा दूसरा कोई मार्ग नहीं है। और उसके लिए हमें हमारे मन की जो क्षमता है उसको समझना है, उसी का इस्तेमाल करना है। हमें किसी के क्षमता पे भरोसा नहीं रखना है, हमें हमारे मन की क्षमता पे ही भरोसा रखना है। अगर मन की क्षमता से हम आंखों से देख के समझ रहे हैं, तो मन की ये भी क्षमता है चिंतन करना, तुलना करना, कल्पना करना, तो उस पर हमें भरोसा रख के उसका इस्तेमाल करना है। हम भरोसा ही नहीं रखते, बुद्ध पे भरोसा रखेंगे कि, लेकिन हमारे मन पे हम भरोसा नहीं रखते। और ऐसा बुद्ध का भरोसा अगर रखेंगे तो पूरी अंधश्रद्धा हो जाएगी। बुद्ध पे भरोसा रखना मतलब आपके मन की जो कार्य प्रणाली है, स्वभाव है, वो किस प्रकार से कार्य करता है, उसका अस्तित्व क्या है, उस पे भरोसा रखना मतलब बुद्ध पे भरोसा रखना। इसलिए बुद्ध बार बार कहते हैं कि जो धम्म को देखता है वही बुद्ध को देखता है। तो बुद्ध तो आपको रूप से बाहर दिखाई देंगे, लेकिन धम्म बाहर नहीं दिखाई देगा। धम्म तो आपको भीतर ही ढूंढना पड़ेगा, बुद्ध के रूप में धम्म दिखाई नहीं देगा। वो स्वयं के भीतर ही, धम्म का मतलब है कि हमारे शरीर और मन का स्वभाव मतलब धम्म है। उस स्वभाव को जानना ही धम्म है, और उस जानने के लिए हमारे मन को, हाँ, उस दिशा से, उस दिशा के लिए, हाँ, प्रवाहित करना या उस दिशा की तरफ ले चलना, हाँ, वही ध्यान है, वही आध्यात्मिक जीवन है, वही मार्ग है जो बुद्ध ने हमें बताया है, और हम उसी मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ सवाल के माध्यम से हम अपने मन की खोज कर सकते हैं। तो 5-6 सवाल है, और इस सवाल के पीछे बहुत बड़ी घटना है, इतिहास है। आपने मिलेरेपा का नाम सुना होगा। तो मिलेरेपा के ये जीवन के साथ जुड़ी हुई ये घटना है। जब उसे उत्सुकता हुई थी कि मुझे मन को जानना है, और वो एक ध्यानी गुरु के पास चले जाते हैं और उनको पूछते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं कि गुरुजी आप मुझे बताइए कि मन क्या है। जैसे कि आप भी मुझे पूछ सकते हो और किसी को पूछोगे कि मन क्या है, क्योंकि आपको जिज्ञासा हुई कि मन सही में कुछ है, जो समझ में नहीं आ रहा है, उसको आप जानना चाहते हैं।
जिज्ञासा होती तभी तो आप ढूंढोगे, किसी के पास जाओगे जो उसको जानता है। हाँ? तो जो जानता है उसके पास में जाता है। तो ध्यानी गुरु कहते हैं कि तुम्हारा मन ढूंढ रहे हैं, तो मैं कैसे बताऊं, तुम खुद ढूंढो। हम्म? गुरु क्या कहते हैं कि भाई तुम्हारा मन तुम ढूंढने के लिए आए हो, तो तुम्हारा मन तो मेरे पास में नहीं है, तो तुम्हारा मन क्या है मैं कैसे बताऊं। सही जवाब है उसका। और उस मिलेरे का भी सही सवाल है। वो तो पूछने के लिए आया था। हाँ, लेकिन उसको जवाब कैसे मिला? अपने भीतर खोजने का जवाब मिला। जवाब तो मिला, लेकिन कैसा? कि खुद के भीतर खोजने के लिए उस गुरु ने उसको मोटिवेट किया, मार्ग दिखाया कि भाई तुम्हारा मन खोजने के लिए तुम आए हो कि मन क्या है। हाँ, तो तुम्हारा मन तो तुम्हारे पास में है, तुम खोजो। लेकिन मैं तुम्हें इतनी मदद जरूर करूंगा कि तुम्हें कैसे खोजना है। कुछ मैं सवाल दूंगा और सवाल का जाके तुम चिंतन करो, अभ्यास करो। और जब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा मन क्या है, तब मेरे पास में आना और बताना कि मन। तो ये वो सवाल है कि जो उसके गुरु ने, हाँ, मिलेरेप्पा को देके उनको मदद की कि मन कैसे ढूंढा जाता है। तो एक एक सवाल के पीछे वो, हाँ, एक एक महीना चिंतन किया, और 6 के 8 महीने के बीच में वो जान लिया, हाँ, कि जो भी सवाल उनके गुरु ने दिए थे, हाँ, उसका जवाब उसको अपने चिंतन से मन के गहराई में जाकर, हाँ, देख भी लिया, खोज भी लिया और जान भी लिया कि मन क्या है। और जब इस सवालों को स्वयं चिंतन करके जब जवाब लेके आता है, तो गुरु पूछते हैं कि बताओ कि मन क्या है। तो उसका जवाब आता है कि मन कुछ भी नहीं है। हाँ? मन कुछ भी नहीं है। अब ये सवाल बड़ा हैरान करने वाला है। ये कुछ भी नहीं है तो उसने क्या जाना फिर? ये कुछ भी नहीं है, इसके पीछे ये है कि आप मन को किसी वस्तु के स्वरूप में या वस्तु के तरह उसको आप बता नहीं सकते कि मन ये है। और जब हम मन की खोज करते हैं, तो सामान्य तौर पे हम उसके कहीं ना कहीं, हाँ, अस्तित्व के उसी रूप में देखना चाहते हैं जैसे हमने 5 इंद्रियों से चीज़ों को देखा है। और इसलिए चाह के भी मन हमें दिखाई नहीं देता है, क्योंकि उस मर्यादा से वो मन पर है। वो उससे पर है, उसका रूप नहीं है, उसका आकार नहीं है, लेकिन है। तो है तो अगर मैं आपको बताऊं और आप किसी और को बताओ, हाँ, तो इससे वो समझ में आने वाला नहीं, खुद ढूंढना ही पड़ेगा। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आप जो कह रहे हैं कि ऐसे कैसे है, तो वो ऐसा कैसे, इसी सवाल से आप अपने भीतर जाना पड़ेगा। वो सवाल आप मुझसे मांगोगे तो ना मैं दे पाऊंगा, ना आप उससे संतुष्ट हो पाओगे। वो आपको ही ढूंढना पड़ेगा, और उसको जवाब आपको जरूर मिलेगा जो जवाब मिलेरप्पा को मिला है। मन कहाँ है? अक्सर हम मन अपने हृदय है, मस्तिष्क है, बॉडी है, उसी के भीतर ही मन देखते हैं। हमें लगता है कि मन अंदर ही होता है। हाँ? लेकिन उन्होंने ढूंढ के ये देखा कि मन जितना अंदर है उतना ही उससे कई गुना बाहर है। वो बाहर भी है और अंदर भी है। जैसे कि हम बैठे बैठे भूतकाल में चले जाते हैं, तो मन अगर बाहर नहीं है तो भूतकाल में क्यों जाता है, भविष्य में क्यों जाता है? अगर मन यहीं पे है, शरीर में ही है, तो बाहर की चीज़ों के बारे में हमारे मन में या मन वहाँ पे कैसे चले जाता है? तो मन दोनों स्वरूप में है। मन के कितने प्रकार हैं? प्रकार से जब सवाल पूछा जाता, तो उसको जवाब मिला कि मन एक भी है और अनेक भी। जैसे कि हम कल देखा, वो स्वरूप में एक ही है,
लेकिन उसके दो पहलू हैं, उसके दो पहलू के भी और पहलू है। कुशल भी हो जाता है, कुशल भी हो जाता है, काम रूप का भी हो जाता है, रूप लोक का भी हो जाता है, अरूप लोक का भी हो जाता है, लोकोत्तर भी हो जाता है। तो ऐसे ऐसे प्रकार से वो 89 या 122 या 8 इतने सारे प्रकार का हो जाता है। जैसा जो रंग उसको चढ़ जाता है उसी प्रकार का वो मन बन जाता है। लोभ का चढ़ गया तो लोभ ही हो गया, अलोभ का चढ़ा तो अलोभ ही हो गया, द्वेष का चढ़ा तो द्वेष ही हो गया। लेकिन मन एक ही है, उसी मन के अनेक पहलू है। जैसे कि आपने ये वस्तु देखी, डायमंड, डायमंड तो एक ही होता है जिसको हम हीरा कहते हैं। लेकिन हीरा के जो पहलू जो है, उसके जो स्फटिक है, जिसके कारण वो इतना मूल्यवान होता है, तो बहुत सारे होते हैं, तब जाकर वो डायमंड इतना सुंदर और कीमती होता है। वैसे ही मन है, मन एक भी है और अनेक भी है, अनेक भी है और एक भी है। तो इस प्रकार से अगर हम उसको पहचानते हैं तो मन के भीतर जाना और मन को समझना हमारे लिए बहुत कुछ सरल हो सकता है। अन्यथा अगर हम जैसे भौतिक चीज़ों को देखकर हमें जो अनुभव और ज्ञान होता है उसी के आधार पर अगर आप या हम मन को अगर देखना चाहते हैं तो इतना वो संपूर्णता में दिखाई नहीं देगा, समझ में नहीं आएगा और हम अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। मन का रंग क्या है और रूप क्या है, ये भी सवाल हमारे सामने आता है। तो जवाब में ये मिला है कि ना मन का रंग है ना रूप है, उसका स्वयं का ऐसा कोई रंग नहीं है। उसको काला कहे, सफेद कहे, शुद्ध कहे, अशुद्ध कहे, इस रूप का कहे, उस रूप का कहे, उसका स्वयं का ऐसा कोई धर्म नहीं है। वो जिस भी विषय के साथ जुड़ जाता है उसी प्रकार का रंग हो जाता है। आकर्षण के साथ होगा तो आकर्षित रंग होगा, द्वेष के साथ होगा तो उबलता हुआ पानी की तरह हो। लेकिन उसका खुद का ऐसा रंग या रूप नहीं है। शरीर में किसी वस्तु में आकर्षित हो जाएगा तो वस्तु का रूप बनेगा। जैसे कि मोबाइल के प्रति अगर हमारा मन आकर्षित हो गया तो हमारा मन मोबाइल जैसा बन गया, उसका रूप आ गया। जिस वस्तु में वो जाएगा उस प्रकार का वैसा रूप बनेगा। और इसलिए जो कहते हैं ना कि सब कुछ मन से ही उत्पन्न होता है, इसी के कारण जहाँ जहाँ पे भी हमारा संसार हमने बनाया है, भीतर हो या बाहर हो, ये मन के उस प्रतीकात्मक मन या जो हमारा संकोचित मन है, उसी के स्वभाव के कारण वो मन बना है। उस प्रकार से वो हमारा संसार बना है जिसे हम भवसागर या भवचक्र कहते हैं। तो हम इस संसार में, इस भवसागर में, भवचक्र में आए हैं तो उसका कारण भी हमारे मन से पता चल सकता है। और अंतिम और महत्वपूर्ण जो सवाल है कि मन का स्वाद क्या है। जैसे कि स्वाद हम हर वस्तुओं में ढूंढते हैं और उस स्वाद के वजह से हमें उसके प्रति आकर्षण होता है। तो मन का कोई स्वयं का स्वाद नहीं, स्वाद विहीन है, अस्वाद है। तो इस प्रकार से मन की जो खोज है या मन को देखने का जो तरीका है, इस घटना से या इस सिद्धांत से हम अपने रोज के जीवन में उसको हम महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं कि हम अपने मन को कैसे खोजें। और खोजने का दूसरा नाम है सवाल खड़ा करना।
औरों के लिए नहीं, औरों के पास नहीं, स्वयं के पास, खुद के मन के लिए सवाल खड़ा करना, वही मन की खोज है। अगर हम सवाल खड़ा नहीं करते, सवाल नहीं पूछते हैं, जिसको हम दूसरी भाषा में चिंतन कहते हैं, तो हमारा जो मन जो है, या जिसका वो कार्य करना है, वो कार्य करना रुक जाता है। जैसे कि कोई चीज़ आपके पास में चलाने वाली हो और उसको आप इस्तेमाल ना करो। आपके पास में कोई यंत्र हो और उसका आप इस्तेमाल ना करो, तो कुछ दिन के बाद, कुछ समय के बाद में वो कार्य करना या उसकी क्षमता जो है कम हो जाती है। वैसे ही अगर हम चित्त का चिंतन करने के लिए अगर इस्तेमाल नहीं करते, कल्पनाओं के माध्यम से उसको समझने का अगर प्रयास नहीं करते, तो कुछ दिनों के बाद, कुछ वर्षों के बाद वो कल्पना और चिंतन करना भी मुश्किल हो जाता है। और इसलिए हमने अपनी सजगता के भीतर हमारी जो विचार शक्ति है, सवाल के माध्यम से उसको हम ज़्यादा और ग्रहणशील और विकसित कर सकते हैं। अगर हम सही अर्थ में मन को अगर बदलना चाहते हैं, मन को शुद्ध करना चाहते हैं, तो मन को सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा। अगर मन नहीं जानेंगे तो हम प्रयास तो करेंगे, जैसे कि हर प्राणी, हर मनुष्य प्रयास करता है। मजूर है वो भी प्रयास करता है, कठोर प्रयास करता है। प्राणी भी, गधा घोड़ा सभी प्रयास करता है। तो हम भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उस प्रयास में अगर जागृति नहीं है तो वो प्रयास सिर्फ मेहनत का प्रयास रहेगा, सफलता का प्रयास नहीं रहेगा। मेहनत तो दिखाई देगी कि हम इतने सालों से सब कुछ कर रहे हैं कि जो हमें बुद्ध के तरफ से आया है, बाबा साहब ने बताया है, संघ ने बताया है, शिविरों में, वर्गों में हमने बहुत कुछ सीखा है, उसी के अनुसार हम प्रयास कर रहे हैं। लेकिन प्रयास सिर्फ वो मेहनत वाला रहेगा, सफलता वाला नहीं रहेगा। तो हमारे पास में चॉइस है कि हमें मेहनत वाला प्रयास करना है कि सफलता वाला। मेहनत में सफलता नहीं है। मेहनत में सफलता नहीं। सफलता वहाँ पे है कि जब आप समझदारी के साथ थोड़ा भी काम करते हैं, तो वहाँ पे एक अलग प्रकार का सफलता का, या जो विकास विकास का स्तर जो है, विकास होने का जो अनुभव है, हमें होने लगता है। और इसलिए यहाँ पे जो मैंने और आपको और समझाने के लिए कुछ बातें और बताने का मैं प्रयास कर रहा हूँ कि हमारे मन की जो 5 शक्तियाँ हैं, मैं मन के बारे में इसलिए बता रहा हूँ ताकि मनोविज्ञान के प्रति हम बहुत जागरूक हो जाए। क्योंकि मनोविज्ञान ही है कि जो हमें मन के और गहराई में लेके जाता है। 5 इंद्रिय हमें संसार के विषयों को भीतर लाता है, अंदर नहीं लेके जाता है। अंदर तो मनोविज्ञान ले जाता है। उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूँ, जब आप भोजन करते हो तो आपके भोजन के प्लेट में सभी चीज़ें होती है। उसमें सब्जी होती है, रोटी होती है, दाल होती है और चावल होती है। तो ध्यान से सुनो, जब उसको आप देखते हो, खाते हो और चबाते हो, तो चबाने के बाद में क्या वो चावल वही रहता है कि जो आपने खाया था? नहीं रहता है ना। रोटी भी वही नहीं रहती कि जो आपने देखी थी और खाई थी। चबाने के बाद में उसका रस हो जाता है, और रस सिर्फ मुंह में रस ही नहीं होता है, तो जब वो पेट के भीतर जाता है तो उससे खून बनता है। खून, आपने खून नहीं खाया, ना खून पिया है, लेकिन बनता है इसी से। आपकी मांसपेशी बनती इसी से। तो वहां पे भोजन अंदर नहीं गया, भोजन सिर्फ आपके प्लेट तक ही था।
जिसको आप भोजन कह रहे हैं ना, वो सिर्फ प्लेट तक ही था। आपको आंखों से, नाकों से या हाथों से स्पर्श करने तक ही था, उससे आगे वो भोजन नहीं था। उससे आगे कुछ और था, और उसके आधार पे हमारे शरीर में, हाँ, जिसको ऊर्जा कहते हैं, बल कहते हैं, उसका हमें एहसास होने लगता है। तो यही बात हमने अपने 5 इंद्रियों और 5 इंद्रियों के बाद जो छठा मनोविज्ञान है, उसके साथ में हमें समझने की ज़रूरत है कि मनोविज्ञान क्या करता है। और मनोविज्ञान फिर भीतर भीतर हमें और गहरे स्तर में ले जाने के लिए मदद करता है। अगर हम 5 इंद्रियों को छोड़कर अगर मनोविज्ञान में प्रवेश कर सके, वही ध्यान है जिसको हम एकरूपता, एकरूपता क्या कहते हैं, एकाग्रता, एकाग्रता क्या है कि आपके जो 5 इंद्रियों में भटकने वाला जो चित्त जो है, उसको आपके मन के उस जगह पे लाना है जिसको मनोविज्ञान कहते हैं। मनोविज्ञान के साथ में अगर आपका भटकने वाला चित्त भीतर आ जाता है, मतलब आप शांत हो जाते हैं, मतलब भटकाव वहाँ पे शांत हो जाता है कि जब न्यूरन नहीं होते हैं। और न्यूरन आते कहाँ से हैं कि हमारे 5 इंद्रियों के अजागरूक रहने से भीतर आते हैं। अगर जागरूक हो जाओगे तो क्या होगा, वो मन उस प्रकार से भटकेगा नहीं इंद्रियों के माध्यम से। तो कहाँ आएगा वो, मनोविज्ञान के भीतर आ जाएगा, सिकुड़ जाएगा, एकाग्र हो जाएगा। और जब मन एकाग्र होगा तो उसी एकाग्रता से भीतर हम गोता लगा सकते कि उसके भीतर क्या खजाना छुपा हुआ है। अहंकार क्या है, लोभ क्या है, आसक्ति क्या है, अज्ञान क्या है, उसके बीज क्या है, संस्कार क्या है। ऊपर ऊपर रहने से अंदर का कुछ दिखने वाला नहीं है। अंदर का शब्दों में सुनने में आ सकता है क्योंकि बुद्ध के वाणी से वो प्रकट हुआ है। जो अंदर का है वो बुद्ध के वचनों के माध्यम से प्रकट किया गया है बुद्ध ने, और उसको लिखा गया है, और उसके बाद में लोगों ने उसके ऊपर चिंतन करके हमको समझाया गया है। वो अंदर का ही है, बहुत भीतर का। हाँ, लेकिन उस भीतर का जो बाहर आया हुआ है, उसको हमें फिर से खुद को ही भीतर जाके देखना पड़ेगा। अगर हमें समझ में आ रहा है कि धम्म जीवन में जो हमें मिल रहा है वो क्या है, और मुझे धम्म जीवन में क्या करना है, और किस जगह पे करना है, दूसरी कोई जगह नहीं है मन के सिवा। सब कुछ मन के साथ में ही जुड़ा हुआ है। आपका खाना पीना, सोना, रोना धोना, संसार की हर एक चीज, सुख दुख, संसार निर्वाण, सब कुछ उसके भीतर है। जिसको हम खोज रहे हैं वो मन के उस गहराई में है। और उस मन के गहराई में जाने के लिए हमें मन का ही साथ लेना पड़ेगा। और इसलिए बुद्ध कहते हैं कि मन ही हमारा मित्र है, मन ही हमारा शत्रु है। अगर मित्र बन के उसके साथ में आप रहोगे, मित्र बनाओगे, तो दोस्ती करके आपको बुद्ध तक पहुंचा देगा। अगर आपने मन से शत्रुता की, मन को नहीं देखा, इग्नोर किया, नहीं समझा, नहीं जाना, तो आपका शत्रु बन जाएगा। और ऐसा शत्रु बनेगा कि जितनी हानि बाहर के शत्रु नहीं करते हैं, उससे 100 गुना हानि हमारा ही मन, हमारी हानि करेगा। तो मन को मित्र कैसे बनाएंगे और शत्रु कैसे बनाएंगे? मित्र बनाने का मतलब है जागरूक होना। मित्र बनाने का मतलब है उसके क्षमता को या उसके कार्य को समझना कि मन किस प्रकार से कार्य करता है, और उसी प्रकार से उसको गति देना। जैसा फूड चाहिए, जैसे कि अगर आपको शरीर को न्यूट्रिशन चाहिए और न्यूट्रिशन नहीं दोगे तो क्या होगा, आपका शरीर रिवर्स हो जाएगा ना, क्योंकि आपने जाना कि आपके बॉडी को न्यूट्रिशन चाहिए और आप न्यूट्रिशन नहीं दे रहे, या ज़्यादा दे रहे हैं या बिल्कुल नहीं दे रहे, तो शरीर कमज़ोर होगा ना। तो कमज़ोरी मतलब क्या है, बीमारी भीतर आ जाना।
तो हो गया शत्रु। अगर उसी चीज को आपने जाना और उस प्रकार से अगर न्यूट्रिशन दिया तो हो गया मित्र। तो मन के साथ में भी ऐसा ही है, जो हमें समझ में आ रहा है, लेकिन मन को देखते हुए मन को मन के जैसा देखिए, समझिए। जो आप इंद्रिय से समझ रहे हैं संसार को, उसके जैसा मत समझिए, क्योंकि उसके जैसा वो है ही नहीं। ना उसके जैसा आकार है, ना उसके जैसा रूप है, ना किसी भी जो पांच इंद्रियों से जो कुछ भी हम जानते हैं, हाँ, उसके किसी भी इसमें, हाँ, मन, हाँ, उस स्वरूप में, उस ज्ञान के भीतर वो नहीं है, उससे वो अलग है। और उसको उसी प्रकार से आपको ढूंढना पड़ेगा। अगर आग को, अगर आपको ढूंढना है, इस्तेमाल करना है, तो आग को आग ही समझना पड़ेगा, पानी समझ के नहीं चलेगा। तो उस आग को आप जानोगे भी और उसका इस्तेमाल भी कर लोगे। तो मन भी ऐसा ही है, वो आग भी है और शीतल भी है। आप शीतलता का भी इस्तेमाल कर सकते हो और आग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपने जान लिया। अगर नहीं जाना तो शीतलता भी आपके लिए हानिकारक हो सकती है, आग तो वैसे भी हानिकारक है। तो इसलिए मन की जो शक्ति का मतलब है कि मन का जो स्वभाव है, हाँ, उसका धर्म कह सकते हैं। जैसे कि आंखों का धर्म है देखना, हाँ, देखना उसका धर्म है, उसका कार्य है, उसका आ, कर्म है। तो वैसे ही जिस मन की हम बात कर रहे हैं, उसके पांच धर्म है, पांच शक्तियां है, जो मन। तो इस तरह से साहब आप जो बता रहे हैं, ये तो यही बात होगी ना कि मन मन से ही मुक्ति है और मन से ही बंधन है। अगर इसको हो सकता है बुद्ध ने कहा भी ये इसी तरह से होगा कि हम्म। मैत्री ही संपूर्ण धर्म है। तो मैत्री ही मन का जो है मूल गुण है। अगर उसके अनुरूप चलते हैं तो ये संसार के विजेता आप बन सकते हैं, बिल्कुल अपने विजेता बन सकते हैं। सही। और अगर इसके विपरीत जाते हैं तो वही सब शीलाचरण का हनन है या अजागरूकता है, और ये सब उसमें इन्वॉल्व हो जाएगी। और और वो बंधन में फंसता चला जाएगा, दुख में चला जाएगा। बिल्कुल वही है जो आप बता रहे हैं, उसी के तरफ हम बुद्ध ने हमें डायरेक्शन दिया है। तो ये जो पांच जो शक्तियां हैं, इसको थोड़ा आपके अनुभव के स्तर पर समझने का प्रयास करें। पहला जो धर्म है, पहली जो शक्ति है, जिसको मन कहते हैं, या मन से जो चीज़ें हमें डायरेक्ट समझ में आती है, या वो समझा सकती है, या आप समझ सकते हैं मन के द्वारा, वो है गतिशीलता। तो गतिशीलता में जो है, जो कर्म को उत्पन्न करने का सामर्थ्य है, जिसमें कर्म बीज भी है और परिपाक भी है। हम कहते हैं ना अक्सर कभी कभी कि ये कर्म क्यों हुआ, हाँ, मैंने तो ऐसा नहीं किया था। लेकिन नहीं किया था इसका मतलब यह नहीं कि हमने नहीं सोचा था। आपने द्वेष किसी के काया से या वाचा से नहीं किया होगा, लेकिन मन से नहीं किया है ऐसा संभव नहीं है। कुछ न कुछ ऐसा रहता ही है, जो हमारे कर्म बीज है या जो हमारे संस्कार है, हाँ, वो गतिशील करते हैं, वो प्रवृत्त करते हैं, और उसी के आधार पर कर्म होकर उसका परिणाम होता है, जिसको हम कुशल परिणाम कहते हैं, अकुशल परिणाम कहते हैं। तो ये मन की स्वयं की क्या कहते हैं, एक क्षमता है। और इस क्षमता को अगर हम समझते हैं अभ्यास करते हुए, या कोई भी सिद्धांत समझते हुए, तो आपको वो सिद्धांत समझना बहुत सरल हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे कर्म के सिद्धांत है या पुनर्जन्म के सिद्धांत है, वो हमें इतने मतलब अटपटे से लगते हैं, या जब हम हिंदू धर्म के सिद्धांत के साथ उसका जब तुलना करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें एक जैसा ही समझ में आता है, क्योंकि बाहर के तरफ से आपको एक जैसा ही दिखेगा। लेकिन जब हम भीतर से मन के साथ
उसको समझना जिस प्रकार से बुद्ध ने समझाया है, हाँ? मन की चेतना के साथ कि किस प्रकार से मन गतिशील धर्म को वो उसके कर्म के साथ वो निरंतर गतिशील रहता है। निरंतर हम कर्म से बंधे हुए हैं, हाँ? हमारा जन्म ही कर्म के बंधन से हुआ है। हम जी भी रहे और मरने तक तब तक रहेंगे जब तक उसके बंधन को हम नहीं तोड़ते हैं। तो वो गतिशीलता मन दर्शाता है, हाँ? और उसी कारण हमारे जो पूर्व के कर्म हो, अभी के कर्म हो, हाँ? जो या आपके गतिशीलता की बात कर रहे हैं ना, तो जब हम सोते हैं, उससे इसका कैसे संबंध है मन का और शरीर का? ये गतिशीलता के संदर्भ में अगर देखें तो हम सोने की जो क्रिया रहती है, तो सोता है सुभाष जी, शरीर सोता है, मन नहीं सोता है। नहीं, शरीर और मन तो एक ही बात कहते हैं ना, कितनी जगहों पर आया है कि मन है तो शरीर है। देखो, कहने के लिए वो एक साथ में है, लेकिन उसकी जो प्रवृत्ति है दोनों अपोजिट है, याद रखिए। अच्छा, हाँ, शरीर की जो क्षमता है बुद्ध नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि शरीर बुद्ध होता है, नहीं होता है। बुद्ध होने के बाद में भी बुद्ध का शरीर बुद्ध नहीं होता है। वो तो उसी कर्म का परिणाम है कि जो उन्होंने पहले जन्म में जो कर्म करके एक जन्म उन्होंने धारण किया है, उसी के कारण वो शरीर है। तो शरीर की लिमिटेशन है, शरीर थकता हाँ, है, शरीर इसलिए सोता है। हाँ, इसलिए सोता है क्योंकि उसकी जो ज़रूरत है, उसकी आवश्यकता है, उसकी रेस्ट है, या आपके बॉडी का जो मैकेनिज्म है जो आपको जीवित रखता है, कि आपके शरीर को एक प्रकार से बूस्ट करता है, रेस्ट हम कहते हैं या सोना कहते हैं। लेकिन बुद्ध सोते नहीं है, हम सोते हैं, क्योंकि हमारी जो जागृत अवस्था है वो कम है। बुद्ध की जागृत अवस्था संपूर्ण है, इसलिए उनका शरीर सोता नहीं है, उनको नींद नहीं है, हाँ? क्योंकि नींद के जगह पे वो रेस्ट लेते हैं 2 घंटा 3 घंटा शरीर के लिए। शरीर की हमारी आवश्यकता है, क्योंकि हम जागरूक नहीं। जब जागरूकता आती है तो शरीर का जो सोने का प्रमाण भी है धीरे धीरे कम होता है और शरीर फिर भी स्वस्थ रहता है। इसलिए शरीर और मन जो है, भले वो एक दूसरे के साथ में रहता है, लेकिन दोनों भी उसकी जो कार्य करने की क्षमता जो है वो दोनों से पूरी तरह से विपरीत है। क्योंकि तो शरीर मन का रेस्ट, बोलिए। जैसे शरीर का रेस्ट तो हो गया, वो सो जाएगा। मन का रेस्ट क्या होता है? मन कैसे रेस्ट रेस्ट मतलब ऊर्जावान बनेगा या देखो, मन जो रेस्ट है हमारे लिए अजागृत ही रेस्ट है। हमारा अजागृत, हाँ, हम स्वप्न में जाते हैं ना, हम अजागृत होने से हम स्वप्न में जाते हैं। अनरेस्ट हो जाता है मन। हाँ, मतलब अजागृत अवस्था ही हमारे लिए रेस्ट है। अजागृत अवस्था रेस्ट है या जागृत अवस्था रेस्ट है? नहीं, जागृत अवस्था बुद्ध के लिए रेस्ट है, हमारे लिए अजागृत अवस्था रेस्ट है। क्योंकि नींद में हमारा मन जो है वो अजागृत अवस्था में जाता है। आप जागरूक थोड़ी होते हैं जब नींद में रहते हैं। जागरूक रहते हैं, जैसे कि अभी आप बोल रहे हैं या आप अनुभव कर, ऐसा नहीं करते। हाँ, नहीं करते। हाँ, तो नहीं होता है ना। तो मतलब मन कहाँ पे, कौन सी अवस्था में गया? अजागृत अवस्था में गया ना पूरी तरह से। लेकिन कभी कभी हम जागृत अवस्था में भी नींद में रहते हैं, जैसे कोई स्वप्न हमें स्मरण में आ जाता है। हाँ? सर सोते समय तो शरीर अजागरूक अवस्था में होना चाहिए, मन तो जागरूक अवस्था में रहता है। तो बताइए तो आप बताइए कैसे जागरूक और अजागरूक, तो आप क्या समझ रहे हैं? सोना और उठना मतलब जागरूक अजागरूक समझ रहे हैं? हमारे जागृति का बुद्ध की बात और सामान्य इंसान की बात बताई ना सर ने, वो ठीक बता रहे हैं, वो उसी को समझे है ना, वो सही है। वो हम जागरूक और अजागरूक की बात कर रहे हैं, बुद्ध और सामान्य इंसान की। और नींद की जो, अगर
नींद की अगर हम बात करते हैं, सोने की बात करते हैं, तो शरीर तो वैसे भी अनकॉन्शियस हो जाता है आपके गतिविधि से, लेकिन आपका ब्रेन तो कंटिन्यू रहता है ना। ब्रेन तो अनकॉन्शियस नहीं होता है। ब्रेन अनकॉन्शियस होना मतलब डेथ। बॉडी वो का, डेथ हो जाएगी। हाँ, आपका बॉडी का जो सामान्य चलन है, गतिविधि है, वो नींद में शांत होती है। आपका हृदय चलता है, आपका ब्लड सर्कुलेशन चलता है, आपकी सांस चलती है। हाँ, तो वो तो नहीं सोता है ना। सोने का मतलब स्टॉप होना। तो स्टॉप क्या होता है? उतना ही पार्ट होता है जितना पार्ट आपके बॉडी को रेस्ट चाहिए। ठीक है, उतना ही पार्ट स्टॉप होता है, बाकी पार्ट स्टॉप नहीं होता है। लेकिन ठीक उतने, है। हाँ, उतने पार्ट में जो हमारा जो डेली लाइफ का जो कॉन्शियसनेस जो है, जैसे कि हमारे पास जो कॉन्शियसनेस है, डेली कॉन्शियसनेस है, मतलब सामान्य कॉन्शियसनेस है। अभी सामान्य कॉन्शियसनेस जब आप चलते हैं तब रहती है, आप चलोगे नहीं तो कैसी रहेगी? आपकी सामान्य कॉन्शियसनेस जो वर्कआउट होती है, जब आप चलते हो तब वो कॉन्शियसनेस आपको हेल्प करती है। जब आप चलोगे नहीं, आप लेट जाओगे और सो जाओगे, तो कॉन्शियसनेस कहाँ जाएगी? वो अनकॉन्शियस में चली जाएगी ना। जैसे कि मैं आपको अभी बता रहा हूँ और आप सो गए, तो जब तक आपकी इंद्रिय उसको सुन रही थी तब तक आप सुन रहे थे। हाँ, लेकिन आपके इंद्रियों ने रेस्ट मांग लिया कि नहीं सुनना है, आप नींद में चले गए, तो क्या आप सुन पाओगे? नहीं, हाँ, तो वो कॉन्शियसनेस कहाँ गई? वो रेस्ट करने हाँ, चली वो गई। अनकॉन्शियस में गई ना, वो अनकॉन्शियस हो गई अभी, क्योंकि वो उसका इंद्रिय एक्टिवेट के मोड में नहीं है। हाँ? तो इस प्रकार से जो हमारी जो सामान्य कॉन्शियसनेस है, जिस कॉन्शियसनेस को या जागृति को हम इस्तेमाल करते हैं, तो वो निद्रा में, और निद्रा में ही नहीं बल्कि हम जागरूक होते हैं तब भी हम निद्रा में ही होते हैं, जिसको हम अज्ञान कहते हैं, मूढ़ता कहते हैं। इस संदर्भ में सर मौन का फिर क्या रोल आता है? मौन मौन हुँ? मौन रहते हैं ना, मौन रहने से भी मौन का रोल क्या आता है? नहीं, मौन, मौन का एक प्रकार से ध्यान है सुभाष जी। वो मन की शक्ति को बढ़ाता है ना, हाँ, जागरूकता को बढ़ाता है। हाँ। मौन एक प्रकार से आपकी जागरूक अवस्था को और सूक्ष्म करता है। सूक्ष्म कर। सूक्ष्म करता है और धीरे धीरे आप पूरी तरह से उस सत्य के अवस्था में पहुंच जाते हैं। लेकिन हमारा मौन सिर्फ शब्द नहीं बोलना, यहाँ तक मौन सामान्य मौन है, लेकिन फिर विचार का भी नहीं आना, विचारों से भी सोचना या कल्पना करना या उसका संवाद करना, वो भी जब बंद हो जाता है, मतलब सिर्फ साउंड, खालीपन रहता है, सिर्फ ग्रहणशीलता रहती है, और वो एक प्रकार से विपश्यना का ही अनुभव, जिसको हम आर्य मौन कहते हैं। सामान्य मौन तो हम सामान्य रखते हैं, लेकिन वो सामान्य ही मौन है। लेकिन हमारे भीतर जो मानसिक जो वार्तालाप है खुद के साथ, हम हमेशा करते रहते हैं, वो चलते रहता है। तो वो मन इतना प्रभावशाली इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन जब हम मन के उस स्तर में भी पहुंच जाते हैं, तो एक प्रकार से हम उस अवस्था में ही पहुंचते हैं जिसे हम सत्य का या प्रज्ञा का अनुभव कहते हैं। तो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि मन गतिशील होने का अर्थ क्या है। अगर ये हमें समझ में आ जाए, तो मन को समझते हुए, मैं फिर से बता रहा हूँ और इसको हमेशा याद रखें कि कोई भी चीज़ अगर समझनी है तो एक तो संज्ञा से समझी जाती है। यह संज्ञा है जो भी मैं बता रहा हूँ, जो लिखी गई है, इससे हम जानते हैं। और दूसरा जो स्तर है समझने का, वो है हमारा खुद का मन। अभी खुद के मन के आधार पर अगर आपको समझना है इसी बात को, तो वो तभी समझ पाओगे कि जब आप आपके मन के क्षमता को पहचानोगे कि मन ऐसा करता है। हाँ, उसकी वो कार्य करने की पद्धति है। अगर अगर आपको पता नहीं है और आप उसको स्वीकार नहीं कर रहे, तो आप सिर्फ संज्ञा के आधार पर ही सत्य को मानोगे, नहीं कि आपके मन के आधार पर। और वहां से सब कुछ सवाल और संभ्रम निर्माण हो जाएगा।
हाँ, ना हमें पुनर्जन्म समझ में आएगा, ना प्रतीत्व समुत्पाद समझ में आएगा, ना कर्म सिद्धांत समझ में आएगा। शब्दों में तो बहुत कुछ समझ में आएगा, लेकिन हमेशा समझने के बाद में भी सवाल खड़ा होगा, क्योंकि आप मन के आधार पर समझ ही नहीं रहे, जिसको हम शंका कहते हैं। कभी भी शंका शांत नहीं होगी, ना बुद्ध के बारे में, ना धम्म के बारे में, ना संघ के बारे में, और यही वो निवरण बन जाएगा और हमें बंधन में बांधा रहेगा। तो उससे अगर मन हमें का विश्लेषण करने से सब वो शंका दूर हो जाएगी ना। बिल्कुल 110%, क्योंकि वही आधार है कि आपको प्रज्ञा के बहुत समीप ले जाती है। तो वो शंका हो या कुछ भी हो, उसको हमें मतलब गलत दृष्टि से नहीं देखना है। उसका सत्य स्वरूप समझने के लिए विश्लेषण हो सकता है, या और मतलब जो बुद्ध के समझने के उदाहरण हो सकते हैं, या आपकी जैसे आप बता रहे हैं तो उन शिक्षाओं में भी कुछ चीजें हो सकती हैं। तो उसके माध्यम से हम उसका पूरा पूरा तोड़ तोड़ के अगर देखेंगे तो वो शंका खत्म हो जाएगी। नहीं, मैं ऐसा फिर से मतलब नहीं मैं फिर मुझे से ये लगता कह है। रहा हूँ कि आपके मन की क्षमता के समझदारी के साथ समझना है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, बुद्ध ने कितना सत्य बताया, कितना सत्य है, वो जानने से हमें समझ में आने वाला नहीं है। आपके मन की क्षमता को जान के मन से समझोगे तब। शब्दों से तो हमें बहुत कुछ समझ में आता है, समझ भी जाता है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। मैं फिर से उदाहरण देता हूँ कि आपका भोजन है वो बाहर दिखने वाला, वो अंदर जाएगा तो वो भोजन नहीं है। भोजन पे विश्वास रखोगे कि मैंने भोजन खाया था, लेकिन अंदर भोजन नहीं है, वो उसकी दूसरी प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया से आपके भीतर आपको देखना पड़ेगा, ये तो रक्त बन गया है, और रक्त के माध्यम से आपको शरीर को देखना पड़ेगा, भोजन के माध्यम से नहीं। और भोजन के माध्यम से देखोगे तो आप अंदर देख ही नहीं पाओगे, क्योंकि अभी भोजन नहीं है वो। उसको रक्त के माध्यम से ही देखना पड़ेगा कि ब्लड है जो शरीर में जा रहा है, नहीं जा रहा है, शुद्ध है, अशुद्ध है, और उससे फिर आपको वापस आना पड़ेगा। अगर अशुद्ध है तो अशुद्ध क्या खाने से बना है, उसको प्रज्ञा कहते हैं। तो प्रज्ञा मन के साथ में या मन के आधार पर समझने से ही प्रज्ञा उत्पन्न होगी। ये संज्ञा प्रज्ञा उत्पन्न नहीं कर सकती है। भले संज्ञा में बात कही गई है कि अनित्य है, ये संज्ञा है, लेकिन ये अनित्य सुनने वाली या जानने वाली जो संज्ञा जो है, संज्ञा का जो बोध है, वो प्रज्ञा को उत्पन्न नहीं कर सकता है या नहीं होता है। वो मन के आधार पर जानते जानते ही हमें पता चल जाएगा कि अनित्यता क्या है। क्यों? क्योंकि प्रज्ञा जो है मन का धर्म है, संज्ञा का नहीं। प्रज्ञा किसका धर्म है? मन का धर्म है, मन का चैतसिक है, संज्ञा का नहीं। तो संज्ञा का है ही नहीं, तो फिर वो धर्म आपको कैसे अनुभव होगा? तो मन के इस जो गतिशीलता जो है, मतलब गतिशील होके भी कर्म कैसा होता है, जिसको हम अनित्यता भी कहते हैं, और प्रवाहित है। चित्त जो है कर्म उत्पन्न करके परिणाम देके फिर से उसका कंटिन्यू प्रवाह रहता है। इस बात को समझते हुए गतिशीलता को भी समझना है, कर्मों को भी समझना है। हाँ, लेकिन अगर आप कर्मों को शब्दों में देखना चाहोगे तो शब्द में ढूंढने से आपको कर्म सिद्धांत समझ में नहीं आएगा। या आप तुलना करोगे कि ये बौद्ध का कर्म सिद्धांत है, ये हिंदू का कर्म सिद्धांत है, इस तुलना में अगर आप समझोगे, वो तो सब संज्ञा है। तो संज्ञा से आप कितना भी समझो, आप कंफ्यूज ही रहोगे, क्योंकि उसका रियल जो अंडरस्टैंडिंग जो
अनुभव होना है वो तो मन के उस स्वभाव को जानते हुए करने से होने वाला है, संज्ञा की तुलना से नहीं। और इसलिए गतिशीलता एक अपने आप में बहुत बड़ी मानसिक शक्ति है, हाँ, जिसको हम मन की शक्ति कहते हैं। और दूसरी जो शक्ति है वो देखने की शक्ति है। क्या देखता है वो? जैसा है वैसा देखता है। वो दुख भी देखता है, सुख भी देखता है, और उसको हेतु के साथ देखता है। जब आप किसी रूप को आंखों से देखते हैं तो आपको वो पूरा दिखाई देता है कि ये कांच का ग्लास है, पानी से भरा या खाली है, पूरी तरह से आपको दिखाई देता है, जितना आपका देखने का नजरिया है। तो जैसे आप आंखों से ये देख रहे हैं वैसे मन से आप हर चीज देख सकते हैं, हर चीज। जैसे कि हम माइक्रोस्कोप से जो चीज देखते हैं तो आंखों से देखते हैं क्या? मुझे बताइए। आपके ब्लड का टेस्ट होता है तो आपको आंखों से दिखाई देता है या माइक्रोस्कोप से? आप आंखों से देखोगे तो ब्लड दिखेगा, ब्लड के अंदर क्या वो दिखेगा नहीं। जीवाणु क्या है या उसके भीतर जो भी वायरस है वो दिखाई नहीं देगा। लेकिन वो चीज जब आप माइक्रोस्कोप्स के नीचे डालते हैं तो आंख की लिमिटेशन वहां पे समाप्त हो जाती है। जो आंखों से नहीं दिखता है, जो समझ में नहीं आता है, वो माइक्रोस्कोप से आपको दिखने लगता है। तो शक्ति अलग हो गई ना आंखों की और माइक्रोस्कोप की। सेम ऐसा आपको इसमें समझना पड़ेगा। अगर ये आप नहीं समझे तो आप सब कुछ समझने में फेल हो जाओगे। उसका गहरा जो हम और विज्ञान आगे पढ़ेंगे तो वो आपको, या मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा कि वो क्या है, क्योंकि मन देखता है, देखने की उसमें शक्ति है। तो क्या देखता है? तो घटना को भी देखता है, और सुख की हो या दुख की हो, सर और उसके कारण को भी ये देखता है। शब्द आपने लिखा है ना, दुख और दुख के हेतु को देखना, हाँ, वहां पे या सुख दुख होना और चाहिए। सुख के हेतु को देखना। हाँ, ये सुख। दो जगह दुख है तो हाँ एक जगह सुख है, हाँ है हाँ ना ये? हाँ हाँ, मतलब जैसा है वैसा। गलत प्रिंट है। हाँ, जैसा है वैसा देखना। तो देखने की शक्ति। उसके आगे लिखा है आपने, हाँ दुख और दुख के हेतु को देखना। तो यह मेरा कहना है कि दुख और सुख के हेतु हाँ को देखना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप सही है। दो बार दुख लिख दिया है ना यहाँ। हम्म। तो ये दूसरी शक्ति है जिसको हम मन कहते हैं। तीसरी शक्ति जो है मन में या मन की, वो है उत्तर देने की शक्ति है। जैसे कि अभी हमने 5-6 सवाल जब पूछे कि मन क्या है, कहाँ पे है, ये सभी सवाल के जवाब किसने ढूंढे, कहाँ से लाए? मिलेरप्पा ने, या किसी भी व्यक्ति कहाँ से लाता है? संसार के कोई भी समस्या का समाधान बाहर नहीं है, मन के भीतर ही उसको मिलता है। फिर वैज्ञानिक हो या कोई भी एक्स वाई ध्यान नहीं करने वाला भी है, वो भी मन के भीतर ही ढूंढता है। मतलब मन में वो ऊर्जा है, वो ताकत है कि आप कोई भी सवाल आपके सामने खड़ा है, भीतर का हो बाहर का हो, जीवन की सभी समस्या और प्रश्न का समाधान और मार्ग देने की शक्ति मन में है। और इसलिए बुद्ध ने जिस प्रकार से मन को देखा, जाना, तो उसकी जो सामर्थ्यता जो है, उसकी जो क्या कहते हैं, प्राप्ति है, उनको प्राप्ति होते गई। हाँ, कभी कभी हमें लगता है कि बुद्ध को कैसे पता चलता है या चलेगा या चला होगा कि उसका जन्म कब हुआ, उनका जन्म कब हुआ, उसके पहले उसके बाद में। तो कभी कभी हमें कल्पना लगती है, क्योंकि आप शब्दों में ही सुन रहे, शब्दों में ही जान रहे, इसलिए आपको उसको लग रहा है कि ये तो फालतू है, ये कुछ तालमेल नहीं है, क्योंकि आप उसको उसी प्रकार से देखना चाह रहे हैं। जबकि आप मन के उस क्षमता को समझ के आप समझ नहीं रहे कि ऐसा
बुद्ध कह रहे तो क्या है, किस बेस, क्या आधार क्या है उसका, आपको समझने के लिए आपके मन के उस क्षमता को स्वीकार करना पड़ेगा। हाँ, भले वो क्षमता हम में नहीं है, अभी हर सवाल का जवाब देने की हम में क्षमता नहीं है, लेकिन उसकी वो क्षमता है। अगर इतना भी अगर हमें जानकर समझकर अगर विश्वास होता है तो बुद्ध की बहुत सारी बातें हमें सरलता से समझ में आ सकती, हमें हृदय को स्पर्श हो सकती है, एक एक बात स्पर्श हो सकती है कि बुद्ध सही में क्या बताना चाहते हैं। और मुझे कहीं ना कहीं वो देखने की कुछ तो भी क्षमता मुझ में आ रही है, क्योंकि मैं उस प्रकार से देखने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर हम मन के उस तत्व को समझते हैं। चौथी जो बात है, भेद करने की शक्ति है, हाँ, जिसको हम धम्म विचय कहते हैं। कुशल और कुशल, सत्य असत्य, ज्ञान अज्ञान, धर्म अधर्म में विचय करता है। और यही शक्ति जब हम बुद्ध के प्रज्ञाओं में देखते हैं तो हमें इसी शक्ति का रूपांतरण भी उसमें दिखाई देता है। क्योंकि जो इस चित्त का क्षमता है, लेकिन इस क्षमता में ये हमारा व्यक्तिगत चित्त जो है, वो क्या है, अकुशल है, इसलिए वो संपूर्ण शुद्ध नहीं है। लेकिन जैसे जैसे हम अपनी क्षमता को जानते हैं तो धीरे धीरे जैसे जैसे चित्त शुद्ध होता है ध्यान से और हमारे कुशल कर्म से, तो धीरे धीरे यही जो धर्म जो है वो संपूर्णता में हमें अनुभव होने लगते हैं, जिसको हम बुद्ध चित्त कहते हैं। मतलब ये वहां तक जाने का मार्ग है, जिसको हम निर्वाण कहते हैं। मन से भीतर होके ही निर्वाण का मार्ग जाता है। और इसलिए मन क्या करता है, क्या करने की संभावना है, उसकी क्या ऊर्जा है, अगर इस बात पर अगर हमें थोड़ा अनुभव होने लगे कि हाँ कुछ तो है मन में, मन के बारे में कि जो चीज़ें मैं समझ रहा हूँ, इस प्रकार से मन को मुझे समझना है, वो वैयक्तिकता है। मतलब वो स्वयं के रूपांतरण करने की या बुद्ध बनने की क्षमता रखता है, वो इंडिविजुअल है। वो किसी के साथ में रहते हुए भी, मतलब हम इंडिविजुअल, हम परिवार समाज संसार के साथ में रहते हैं, लेकिन मन के उस इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस को या अस्तित्व को कोई भी ताकत रोक नहीं सकती है, इवन मार भी नहीं रोक सकता है। संसार का कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती है इंडिविजुअल होने के लिए, भले हम संसार में हैं, खिलने से कोई रोक नहीं सकता है। जिसे हम अत्तदीप भव कहते हैं कि बुद्धत्व होने की जो बीज है, ऊपर से कितना भी असंभव लगे, कितना भी दबाए, कितनी भी उसके आसपास में विपरीत परिस्थिति हो, लेकिन फिर भी उस इंडिविजुअल को बाहर आने की मन में क्षमता है। और इसलिए हम देखते हैं कि जितने भी बौद्ध आचार्य हुए हैं या बुद्ध के जो अनुयायी हुए हैं, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि उसमें बिल्कुल वो क्षमता नहीं थी, बाहर से बहुत पूरी तरह से फंसे थे। जैसे कि अंगुलीमाल का उदाहरण दी, कैसा उसका रूपांतरण हुआ। अगर मन में वो शक्ति ही नहीं होती, मन में वो क्षमता ही नहीं होती, तो अंगुलीमाल अनंत कैसे बनते हैं? क्योंकि वो मन का वो स्वभाव है, मन की वो शक्ति है, वो मानसिक ऊर्जा है जो सभी में है। तो इस प्रकार से पांचों तरीके से अगर हम मन को समझते हैं तो निश्चित ही है हमारे मन के तरफ देखने का नज़रिया है वो बहुत ही सकारात्मक और बेहतरीन हो सकता है, ताकि हम मन के ऊपर अधिकाधिक कार्य कर सकें। बुद्ध या बौद्ध धर्म में मन दुधारी तलवार है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि मन शत्रु भी है, मित्र भी है, और सुभाष जी ने भी कहा कि वो बंधनकारक भी है और मुक्ति देने वाला भी है। तो मन को दुधारी तलवार कहा जाता है। दुधारी तलवार कैसे बनती है? इस दो
सेंटेंस में बहुत अच्छी तरह से समझाई गई। क्या होने से हमारी हानि होती है और क्या होने से हम उस हानि से बाहर आ जाते हैं या हम बुद्धत्व को प्राप्त करते हैं। अहंकार भाव शब्द ध्यान में, अहंकार भाव मतलब स्व आसक्ति की गलत धारणा मतलब मिथ्या दृष्टि से चिपक कर यह अपने आप को विनिष्ट करता है, मतलब नष्ट करता है। मन ही मन को नष्ट करता है, जिसको हम शत्रु कहते हैं। कब कि स्व होने की जो आसक्ति है उस गलत धारणा को चिपक के रहता है। गलत धारणा होना बुरा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो अज्ञान के कारण उत्पन्न होना उसका धर्म है। लेकिन उत्पन्न होने के बाद उसको चिपक के रहना, उसको सच मानना, ऐसा नहीं कह सकते कि हम में आसक्ति निर्माण नहीं होगी, मिथ्या दृष्टि नहीं होगी। मिथ्या दृष्टि उत्पन्न होगी, लेकिन उस मिथ्या दृष्टि को ही सच मानना। जैसे कि शरीर है, शरीर को ही सच मानना, शरीर को नित्य मानना, शरीर के प्रति आसक्ति या प्रेम करना या उसकी केयर करना या उसके साथ में जीना वो बुरा नहीं है। उतनी आसक्ति, उतनी जो प्रेम है वो शरीर के साथ में आवश्यक है। लेकिन वही सब कुछ है, वही सुख देने वाला है, वही सुख चाहिए। हाँ, क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ पे हमारी जो शरीर को उस प्रकार के देखने की धारणा बन जाती है और उसको हम चिपके रहते हैं। धारणा बनना या अज्ञान से हमने धारणा बनाई है अभी तक, लेकिन समझने के बाद में या जानने के बाद में फिर से उसको चिपक के रहते हैं। तो मन हमारा विनाश करता है। विनाश होने की जो क्षमता है दृष्टि को चिपके रहने से है। जैसे कि और एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि एक उदाहरण मैं अक्सर बताता हूँ कि जो नशा किया हुआ व्यक्ति बीच रास्ते में खंबे को पकड़ता है और जोर जोर से चिल्लाता है कि खंबे ने मुझे पकड़ा, क्योंकि वो नशा में है। तो चिपक के रहना एक प्रकार की नशा है। हमें पता चल रहा है कि शरीर बाहर से सुंदर है, अंदर से नहीं। ये जरा धर्मी है, मरा धर्मी है, वेदी, हमें पता चल रहा है। नहीं चल रहा है ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी उस शरीर या हमारा जो भी वेदना हो, चित्त हो, उसको हम पकड़ के रखते हैं, चिपक के रखते हैं। तो वही हमारा मन जो है वो हमें विनिष्ट करता है, नष्ट करता है, हानि करता है। अब आगे क्या है, दूसरा उसका अर्थ क्या है? अपनी तर्क जागरूक और विवेकपूर्ण क्षमता के प्रयोग से, मतलब आचरण से, अगर हम तर्कशील है, जागरूक है, विवेकपूर्ण है, हाँ? तो क्या होता है? ऐसा प्रयोग करने से यह उन सभी गलत धारणाओं का विनाश कर सकता है जो अविद्या के सिद्धांत की गलत व्याख्या से उत्पन्न हुआ है। मैंने पहले ही कहा कि अहंकार और मिथ्या दृष्टि होना वो हमारे हाथ में नहीं है। वो इसलिए हो रही है क्योंकि वो अविद्या के सिद्धांत की वो धारणा है, वो अविद्या से वो उत्पन्न होती है। वो तो होगी, लेकिन हम जागरूक नहीं रहने के कारण हम उसको चिपक जाते हैं। हाँ? जागरूक नहीं होने के कारण हम चिपक जाते हैं, अन्यथा हम नहीं चिपकते हैं तो वहां पे विनाश नहीं होगा। हमारा मन हमें विनाश से बचाएगा और हमें बुद्धत्व के उस मार्ग की तरफ ले जा सकता है। तो मतलब यहाँ पे स्व आसक्ति के या मिथ्या दृष्टि के प्रति जो चिपकाव है उसका कारण जागरूक होना या नहीं होना
इसी तत्व पर आधारित है, जिसकी हमने शुरुआत की थी कि हमारे जो 5 इंद्रिय हो या हम जो भी कार्य कर्म कर रहे हैं उसमें हमने कैसे सजगता के साथ में अधिक अधिक करनी चाहिए ताकि हम अपने मन को सजगता में परिवर्तित कर सकें। बुद्ध ने इस मन के आसक्ति से मुक्त होने के लिए अनित्यता का चिंतन या जो अनुभव बताया है। बुद्ध कहते हैं कि ये बहुत आसान है, लेकिन कभी कभी संसारिक लोग शरीर की अनित्यता को पहचान लेते हैं लेकिन मन की अनित्यता को नहीं पहचान पाते। बुद्ध यहाँ से सवाल खड़ा करके आगे बताते हैं कि कुछ सांसारिक लोग कहते हैं कि शरीर शाश्वत है, लेकिन मन को शाश्वत मानने की गलती और भी घातक है। बुद्ध यहाँ पे हमें सचेत करना चाहते हैं कि मन अनित्य है, लेकिन कभी कभी हम लोग शरीर को शाश्वत मान भी लेते हैं क्योंकि उसका पीरियड शाश्वत रहने का होता है हमारी उम्र के अनुसार, लेकिन मन को भी शाश्वत मानते हैं। ये बुद्ध कहते हैं कि ये बहुत ही और गलत है, खतरनाक है। आगे इसलिए बताते हैं वो, जबकि मन रात और दिन हर पल गायब हो जाता है, मतलब नष्ट हो जाता है, एक चीज के रूप में उठता है और दूसरी चीज के रूप में नष्ट हो जाता है, एक पल के लिए भी नहीं रुकता। उठने के बिंदु पर ही यह एक चीज के रूप में पैदा होता है और नष्ट होने के बिंदु पर वो दूसरी चीज के रूप में मर जाता है। जो हम उत्पत्ति और लय की जो प्रक्रिया है इतनी कॉन्टिन्यूसली है, इतनी गतिशील है कि एक क्षण में जो हमारा शरीर का, किसी भौतिक शरीर का जो अस्तित्व होता है उससे 16 गुना ज्यादा मन बदलता है, इतना अनित्य है। भौतिक पदार्थ बदलने की जो क्षमता है उसमें 16 गुना ज्यादा हमारा मन क्षणिक है या अनित्य धर्मी है। तो बुद्ध अनित्यता की मन के चेतना में या मन के भीतर जो एहसास दिला के हमें उस मिथ्या धारणा से, जो मिथ्या धारणा हमारे अज्ञान के कारण, और अज्ञान इस बात का है क्योंकि हम अपने मन को नित्य समझते हैं, और जैसे ही अनित्यता का बोध हमें होने लगता है या हम उस अनित्यता के बोध को उस मन के स्वभाव के साथ, मन के आधार पर जब समझते हैं, फिर वो कर्म के आधार पे हो या किसी के भी आधार पर, तो उसके प्रति जो हमारी आसक्ति है वो अपने आप नष्ट हो जाती है। लेकिन उसी कर्म को जब हम संज्ञा के आधार पर या अजागृति के आधार पर उसको देखते हैं तो वही कर्म जो है वो हमारे लिए बंधन कारक हो जाता है। जिसे मन चेतना कहा जाता है वो दिन और रात, क्षणों क्षणों में और घंटों के दौरान कई अलग अलग रूपों में प्रकट होता है। जब वो उत्पन्न होता है तो एक और मन होता है, और जो जन्म लेता है जब वो लुप्त हो जाता है तो एक और मन जो होता है वो नष्ट हो जाता है। मतलब पहला और दूसरा इसमें कुछ भी तालमेल नहीं होता है, मतलब वही नहीं होता है। तालमेल मतलब उससे वो उत्पन्न तो होता है लेकिन पहला वाला नष्ट हो जाता है। अभी फिर से मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताऊं, भोजन की बात करते हैं। अगर भोजन पहला मन है तो दूसरा मन है उसका रस। रस के बाद रस नष्ट हो जाता है, जब वो पेट में जाता है तो उसके डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स बन जाते हैं, फिर वो रस नहीं रहता है।
फिर वो उससे वो जो डाइजेस्ट होता है, जो उसमें फिर मिनरल हो गए या जो भी विटामिन हो गए, वो ब्लड के साथ में कैरी करते हैं, और इस प्रकार से पूरे शरीर में वो पूरा जो स्वरूप जो यहाँ से जो शुरुआत हुआ था वो दूसरे स्वरूप में नष्ट होके दूसरे को रूपांतरित करके वो कंटिन्यूशन में रहता है। अगर ये आपको समझ में आ रहा है तो मन तो इससे भी 16 गुना फास्ट है। तो उसकी गति के साथ में हमें अनित्यता का अगर हमें बोध होता है तो वहाँ पे तो कोई ऐसी जगह नहीं कि जहाँ पे मैं ठहर सकता है। शरीर तो फिर भी ठहरता है, क्योंकि जैसा हमारा कल शरीर था आज भी वैसे ही हमें महसूस होता है, या होता भी है कुछ अंश तक। सर आपने जो ये मन की अनित्यता और ब्रैकेट में लिखा चित्त नित्यता, वो पहचानना बहुत आसान है। तो ये दोनों एक जगह लिख रहे हैं अनित्यता, दूसरी जगह चित्त नित्यता। तो नहीं, वो ये शब्द पास में ही है, चित्त अनित्यता है वो। उसका प्रोनाउंसिएशन जो है ना वो पाली के साथ का है, वो नित्यता नहीं है। वो अ अ अ अच्छा, अ साइलेंस होता है ना, चित्तानित्यता ऐसा। चित्त अनित्यता है वो। हाँ हाँ, वो असाइलेंस है जैसे मन उसमें, जब अनित्यता साथ है। में जो पाली शब्द जब आता है ना तो साथ में उसका प्रोनाउंसिएशन होता है। तो उसको उदाहरण के माध्यम से बताया गया है कि जैसे कि बंदर के समान जो वृक्ष की एक शाखा को पकड़ता है तो उसे छोड़कर दूसरी शाखा पर ले जाता है, इसी तरह मन या चेतना कहते हैं वह रात दिन आदि के क्रम में पहले की तरह हाँ, जब तक चलती रहती है, जब तक वो लुप्त नहीं होती है, वो दूसरी चीज को नष्ट हो जाती है। तो ये उत्पन्न होना और नष्ट होना, इस धर्म में कहीं पे भी नित्यता का या आत्मा का या स्व आसक्ति का कोई भी वजूद नहीं है। सर ये सिर्फ उत्पन्न होना और नष्ट होना ये ठीक कह रहे हैं आप। ये उत्पन्न होता है नष्ट होता है, उत्पन्न होता है नष्ट होता है। इसका दीपक की ज्योति का या तमाम अनेकों उदाहरण भी आपने पहले भी दिए और हैं। लेकिन मेरा सवाल यहीं पर ये शुरू होता है कि जो स्मृति का संबंध है ना, जो एक क्षण पहले स्मृति थी वो स्मृति उस मन की थी और वो मन मतलब लुप्त हो गया, दूसरा मन मतलब उदय हो गया, तो उस मन के साथ कैसे कंटिन्यू कर जाती है? तो वही तो मैं फिर से बात आपको बता रहा हूँ, शब्द में समझना चाहोगे तो शब्द में है नहीं उसका समझदारी। अगर उसको आप कैसे मन की, समझेंगे फिर? देखो मन की, अभी तक मैंने क्या बताया, मन की गतिशीलता वो मन का धर्म है। तो गतिशीलता तो पहले ही मन का धर्म है, फिर सवाल कहाँ पे खड़ा हो सकता है? सवाल तब खड़ा हो नहीं, सकता है कि आप शब्द में उसको ढूंढना चाहते हैं। ना ना, हमारा कहना ऐसा है कि जो यादगार अ, मतलब इस क्षण की है, इस क्षण के मन की है, और वो मन लुप्त हो गया, तो अगला मन जो उदय हुआ उस मन के साथ वो कंटिन्यू कैसे कर जाता है? अरे गतिशील है तो क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसको तो कैरी करेगा ना, पहले दूसरे वाले को। उसका अनुभव कैरी नहीं करेगा, पहला अनुभव दूसरे को कैरी नहीं करेगा। जैसे कि आप मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो मन में उसकी छाप पड़ रही है कि नहीं? हाँ। तो छाप क्या करेगी? कैरी नहीं करेगी, पहले अभी बोलने वाले को चीज को कैरी नहीं करेगी। जैसे कि आप मुझे सुन रहे हैं तो सुनने के बाद शब्द है, शब्द तक मैं सुन रहे हैं, आप मुझे याद रखिए, अभी शब्द तक आप मुझे सुन रहे हैं, लेकिन सुनने के बाद जो आप मोटिवेट हो रहे हैं, आप में विचार आ रहा है, आप में संकल्प आ रहा है, वो कहाँ से आ रहा है? वो कैरी हो गया ना। एक क्षण की चेतना जब आपको स्पर्श हुआ, ठीक है, शब्द का स्पर्श हुआ, ये आपकी चित्त की पहली अवस्था है, ठीक है, पहला क्षण है। तो दूसरा क्षण कैसे बना? दूसरा क्षण तो वहां से बना ना कि उससे आप जो मोटिवेशन आपको मिला आपके मन उसे में। छाप कहिए, मोटिवेशन कहिए, या हाँ, वो भी वो तो उसी ऊर्जा वो का स्वरूप है, ऐसा
कहना हाँ, चाह तो रहे हैं वो ना। कंटिन्यूस देखिए, अगर वहाँ पे अगर कैरी नहीं है तो वहाँ पे समझदारी भी नहीं हो सकती। इसलिए तो बुद्ध कहते हैं ना कि जहाँ पे नित्य है कुछ भी संभव नहीं है। आप ना सुन सकते, ना समझ सकते हैं, ना जी सकते। गतिशीलता के कारण ही चीजें संभव है या हो रही है, या हम जीवन में जो भी कर्म कर रहे हैं उसका परिणाम के माध्यम से ही वो चीजें हमें समझ में आती है। अगर नित्य होता तो वो वहीं पे रहता, यहाँ पे नहीं आता। जैसे आपने अगर कुछ बुरा किया, हमने बुरा किया है, तो कल तक ही रहता, आज नहीं आता ना उसका। अगर कैरी आ रहा है इसका मतलब कंटिन्यूशन है। तो वो छाप है ना, छाप चल रही हाँ है। हाँ, तो गतिशील होने के जो फैक्टर्स जो है वो मन के क्षमता के साथ में जुड़े हुए हैं। अगर मन के क्षमता के धर्मों को अगर समझ के अगर आप कुछ चीज समझोगे तो ही आपको बेहतरीन समझ में आएगी। तो यह छाप जो आपने कह रहे हैं, ये कुशल भी हो सकती है, अकुशल भी हो हाँ सकती हाँ, है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि वो कुशल छाप को लेके जाएंगे तो वो दुख का मार्ग प्रशस्त करेगी, और कुशल को लेके जाएंगे तो वो हमें प्रगति या सुख की तरफ या मुक्तता की तरफ ले जाएगी। बिल्कुल तो फिर यहाँ जो एक ये बाधा का प्रश्न आ गया ना, कि दुख जो अकुशल को है, अकुशल छाप को वहीं को वहीं छोड़ देना। मतलब जैसे पीछे से भी देख लेंगे कि ये अकुशल छाप है, तो उसको उसको नष्ट कैसे करेंगे फिर? वो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, उसका धर्म ही वो है। मतलब छोड़ दें तो वो अपने आप खत्म हाँ, हो जाएगी। वो रहेगी ही नहीं। वो मैंने कहा ना कि चिपकाव के वजह से वो आपके साथ में कैरी करती है। वो है ही नहीं उस समय, उसके दूसरे क्षण में तो वो है ही नहीं। फिर बाद में आप कहते हैं परम चित्त में ये दोनों चीजें नहीं रहती, किसमें? तो दोनों चीजें कैसे छूटती फिर? कुशल भी छूट जाता है, कुशल भी छूट जाता हाँ, है। क्योंकि परम चित्त में दोनों का भी जो मन से निर्माण होने का अभाव है। जो स्पॉन्टेनियसली जो अच्छा। कुशल उस चित्त में जो स्पॉन्टेनियसली चीज है, जो शुद्ध है, वो इससे भी बेहतरीन है। जैसे कि हम कारण से कुशल कर्म कर रहे हैं, ठीक है, एक मोटिवेशन से कुशल कर्म कर रहे हैं, लेकिन परम चित्त में आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, फिर भी आपका कुशल कर्म वहाँ होगा। छाप या छाप का जो कारण है वो सब सब विलुप्त हो जाते हैं, खत्म बिल्कुल हो जाते बिल्कुल। फिर आपका चित्त जो है वो स्पॉन्टेनियसली कुशल करेगा। अभी आपको कारण की जरूरत है कुशल करने के लिए। जो हमारा इंडिविजुअल चित्त है, हाँ, उसको प्रत्यय की जरूरत है। और इसलिए तो है ना कि जो प्रतीत्य समुत्पाद जो है वो संसार के लिए है, संसार में रहता है और निर्वाण में वो टूट जाता है। हैं। कुशल अकुशल दोनों छूट जाते हैं। हाँ, मतलब प्रतीत्य समुत्पाद ही टूट जाता है। इसलिए तो उसको अनुलोम और प्रतिलोम के अनुसार उसको बताया जाता है कि ये संसार है, ये निर्वाण है, जहाँ पे हाँ कुछ भी ना उत्पन्न होता है न लय होता है। वहाँ पे सब कुछ शांत हो जाता है। तो जब शांत होगा तो उसमें जो मैत्री है, जो पहले मैत्री से भी अधिक और विशाल मैत्री रहेगी, शुद्धता रहेगी। इस कर्म में, इस मैत्री में कहीं ना कहीं मर्यादा रहती है। जो हमारा व्यक्तिगत चित्त है या व्यक्तिगत हम कर्म करते हैं, कुशल कर्म करते हैं, उसमें मर्यादा होती है, उसमें बाउंड्रीज होती है, मैं और तू का भेद होता है। वहाँ पे हमेशा प्रेजेंस रहता है कि मैं कर रहा हूँ। जहाँ पे मैं का प्रेजेंस टूट जाता है तो हम परम चित्त में वही मैत्री वो इतनी असीम हो जाती है कि उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, अनलिमिटेड, बियॉन्ड द लिमिटेशन हो जाती है। वही कुशलता। जैसे कि ठीक है आ, सर। जो हम सांस लेते हैं तो वो इंडिविजुअल बन जाता है, लेकिन जहाँ से हम सांस ले रहे हो तो वैश्विक है। जो ब्रह्मांड में जो वायुमंडल है वो तो पूरे पृथ्वी पर है, वो वैश्विक है। लेकिन जब आपके शरीर में आता है तो इंडिविजुअल बन जाता है। लेकिन इंडिविजुअल और जो वैश्विक है वो एक दूसरे के साथ में अगर जुड़ जाएगा या उसका अनुभव करोगे तो वहाँ पे भेद खत्म हो जाएगा। अभी भेद इसलिए है क्योंकि उसको अलग अलग देखने की हमारी क्षमता है। जब आप जागरूक बन जाते हैं या आपका अनुभव उस सांस के साथ में आ जाता है तो सांस और आप वो एक हो जाते हैं। जो बैरियर्स जो है, बाउंडेशन जो है,
वो हमारे मन ने निर्माण की है, मन के संभ्रम ने निर्माण की है, जिसको हम अज्ञान या मिथ्या दृष्टि कहते हैं। और उसी से हम चिपक के रहने के कारण हम मन के उस पार जो है या उससे भीतर है, उसको हम देख नहीं पाते। लेकिन जैसे हम इससे थोड़ा समझ जाते हैं कि ये क्या है, तो ये आवरण ढीला होने लगता है, समझ में आने लगता है कि ये ऐसा नहीं है। और वही कहीं ना कहीं जागृति जो है वो हमें और गहरे जागृति में लेके जाती है। फिर आपके पंच इंद्रिय की जागृति हो, कर्म की जागृति हो, या जो हम सोच रहे हैं, सोच के भीतर जो अनुभव हो रहा है, उसमें किस प्रकार से मन कार्य कर रहा है, ये सब कुछ मन का खेल है कि मन के क्षमता के आधार पर अगर हम कोई भी चीज़ समझते हैं या जानना चाहते हैं तो सब चीज़ सरल है। अन्यथा चीज़ों का जो जाल जो है या जो संज्ञा का जो जाल है, वो संज्ञा के जाल में बहुत सारे मतलब संभ्रम है या अस्पष्टता के साथ में धम्म को आचरण करते हुए अगर हम आगे जाते हैं तो उसका परिणाम भी ऐसे ही हमें मिलेगा या मिलता है। लेकिन मन को समझ के अगर आप धर्म को समझ रहे तो निश्चित ही उसकी जो गहराई है वो हमें और आगे लेके जा सकती है। तो ठीक है, मुझे लगता है कि समय भी हो गया है, 10 मिनट ज़्यादा हुए हैं। और कल के कल थोड़ा हम क्लिष्ट मनोविज्ञान, मैं ही टूट मगज हूँ जो कि बार-बार वो चीज नहीं अच्छा है, बाकी फिर भूल जाता हूँ। नहीं बाकी लोगों के लिए भी थोड़ा अच्छा रहेगा। और कल हम जो क्लिष्ट मनोविज्ञान जो है, जो इसी के साथ और गहरा उसका स्वरूप है, तो उसको हम समझने का प्रयास करेंगे ताकि हमारे भीतर जो क्लेश है किस मन से आते हैं और किस प्रकार से मनोविज्ञान को भी प्रभावित करते हैं और पंच इंद्रिय को भी प्रभावित करते हैं। तो देखते हैं कल और डाल दीजिएगा तो उसे निकलवा के कम से कम ये डाल दी है, ये डाल दी है। अच्छा, यहाँ तक कि अभी तक हाँ अभी तक की डाल दी है और चौथे दिन में ही है वो। ठीक है, मिलते हैं फिर कल सुबह